नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला और शराब कारोबार की आड़ में ठगी का बड़ा खेल सामने आया है। कारोबारी दीपक टंडन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दीपक टंडन पर आरोप है कि उसने एक महिला से 50 लाख की ठगी की है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। कोरबा में कोयला और शराब कारोबार की आड़ में ठगी का हाई प्रोफाइल खेल सामने आया है। आरोपी कोयला कारोबारी दीपक टंडन पर अब एक और सनसनीखेज आरोप लगा है। एक महिला से 50 लाख रुपए की ठगी की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरबा में कोयला और शराब कारोबार की आड़ में ठगी का हाई प्रोफाइल खेल। आरोपी कोयला कारोबारी दीपक टंडन पर सनसनीखेज आरोप लगा है। एक महिला से 50 लाख रुपए की ठगी की गई है। कटघोरा न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट जारी है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है और सिस्टम आखिर क्यों चुप है। नए मामले में वीडियो में आरोपी साफ कहता दिख रहा है, पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी दीपक टंडन ने उसे शराब दुकानों का कार्टून सप्लाई करने का लालच देकर 50 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जैसे ही पैसा मिल गया आरोपी ने शुरू कर दिया अपने झूठ का कारोबार। काम कल मिलेगा, अगले हफ्ते मिलेगा, पहले ये डॉक्यूमेंट ले आओ, फिर वो प्रोसेस करेंगे। और जब तंग आकर पीड़ित महिला ने पैसे की मांग की तो वीडियो में आरोपी का जवाब धमकी की तरह गूंजता है, नहीं दूंगा एक पैसा। देखिए पूरा वीडियो। तानाशाही में तू आ गया। हाँ, तानाशाही में आ गया। इतना ज्यादा तू हद से ज्यादा मत बढ़ गई कि कल को तेरे को पछताना पड़े। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। मतलब इतना तुम आ गए हो अपने औकात में। इसी जुबान को तू अपना रखना। मेरे पैसा तू अभी एक रुपए नहीं खा सकता। 16 लाख रुपए मेरे को अभी चाहिए। खा दिया पैसा। तू कैसे खाएगा? तेरे बाप के हलक से निकाल के रखूंगी पैसा को। निकाल ले जा। हाँ, अब यही बात को मैं सुनना चाह रही थी। ठीक है, सुन लिया ना, बस बात खत्म हो। रायपुर में रहने लायक कंडीशन नहीं बचाऊंगी तेरा। मैं तो चाहता हूँ वैसी हो। ठीक है, वैसी छोड़ो। दीपक टंडन के खिलाफ पहले भी ठगी के मामले सामने आए और अब ये करोड़ों तक पहुंच चुकी है। दीपक टंडन के नाम पहले ही कोयला सप्लाई के नाम पर 27,90,000 की ठगी का केस दर्ज है। 2 चेक दिए, दोनों बाउंस हो गए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए कई बार बुलाया, लेकिन आरोपी हर बार अनुपस्थित रहा। अब गिरफ्तारी वारंट भी दीपक टंडन के खिलाफ जारी किया गया है, फिर भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। अब सवाल तो बनता ही है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है, जब डीएसपी कल्पना वर्मा सामने आई और बोली कि ये सब मेरे खिलाफ प्लान की गई साजिश है। मामले ठगी के नहीं बल्कि आर्थिक विवाद है। लेकिन सवाल ये है कि जब एफआईआर दर्ज है, चेक बाउंस है, वारंट भी जारी है, तो ये विवाद व्यक्तिगत कैसे हो गया? सिस्टम पर भी सवाल है। आरोपी वारंट के बाद भी वीआईपीज़ की तरह घूम रहा है और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन चुप, पुलिस भी मौन और कार्रवाई नदारद। क्या आरोपी के राजनीतिक और प्रशासनिक रिश्ते उसे बचा रहे हैं? पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, सिस्टम खामोश है और आरोपी आजाद घूम रहा है। अब सवाल सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि कानून की औकात और सिस्टम की नीयत का है। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की अगली रिपोर्ट में कैसे इसी आरोपी ने एक महिला का करोड़ों का होटल कब्जा रखा है और कौन है उसके संरक्षक और कितने लोग उसकी ठगी के शिकार हैं, सब कुछ दिखाएंगे। सभी राज एक एक कर खुलेंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।